हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 1 मार्च और 1 मार्च के हम लोग देख लेते हैं कि एनटीपीसी के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। और कई क्वेश्चन जैसा कि आप देख पाएंगे कि रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें लाइन से पूरे पेपर डले हुए हैं। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पर और पुराने पेपरों को देख लीजिए यदि आपका भी आगे कोई एग्जाम है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, आज का एनालिसिस देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट शिफ्ट के आंसर क्वेश्चन को आज 1 मार्च को के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को में भारत के कितने हेरिटेज शामिल किए गए हैं। तो भारत की पूछे गए हैं, तो भारत के कुल 38 हेरिटेज जो हैं वो शामिल हो चुके हैं यूनेस्को में। और बाणभट्ट से पूछ लिया गया है कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था। तो बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आपने बहुत ही सुना होगा। तो हर्षवर्धन एक योद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता पश्चात जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने पहली परमाणु बैठक किसकी अध्यक्षता में की थी। तो अध्यक्षता से पूछ लिया गया है किसकी अध्यक्षता में ये की थी। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे होमी भाभा। तो ये जे होमी भाभा इसका सही आंसर हो जाएगा। और एडीबी के अध्यक्ष पूछ लिए गए हैं। एडीबी एडीबी के बारे में थोड़ी बात कर ले अपन लोग कि एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966। तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस है। कहाँ है? फिलीपींस है। और क्वेश्चन पूछा गया था अध्यक्ष, तो अध्यक्ष इसके हैं मत्सुगु असाकावा। ठीक है। तो ये इससे संबंधित पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोल गुम्बद जो है वो स्थित कहाँ पर स्थित है। तो ये बीजापुर अर्थात कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है गोल गुम्बद। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। तो इंद्रधनुष 2.0 जो है ये बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को जो टीकाकरण किया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है, उससे संबंधित है इंद्रधनुष 2.0। और आशा कार्यकर्ता और जो आंगनबाड़ी के सम्मिलित होते हैं वो इसके बारे में जानकारी देते हैं। और श्रवणबेल गोला जो है वो उसका जो जैन मंदिर है, बेलगोला में बना हुआ जैन मंदिर जो है वो कौन सी चट्टानों से बना है, मतलब किस प्रकार से बना है। तो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? ग्रेनाइट पत्थरों से। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। 1938 व 1939, तो इनमें आईएनसी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखा जाए 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस से पूछ लिया गया है कि आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 तो दिए गए थे। इनपुट डिवाइस जो संकेत को अंदर प्रदर्शित करते हैं उनको अपन लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर के संकेत को हमें बाहर प्राप्त करा देते हैं उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया था। और ओपेक पूछा गया था कि ओपीसी अर्थात ओपेक 2019-20 में कौन सा देश बाहर कर दिया गया है, कौन सा देश बाहर हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। और ओपेक से थोड़ा समझ हम भी लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ओपेक के बारे में नहीं बताया। तो मैं बता दूं कि ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात जो वो कंट्रीज जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं तो उनका एक संगठन जो है उसको ओपेक कहा जाता है। और इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को। तो 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा लोग देख लें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछ ली गई है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी मद्रास में। कहाँ? मद्रास में ये लागू की गई थी। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। और हमारी जो पोयम रहती थी जब हम पहले पढ़ते थे तो बहुत ही फेमस रहा करती थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो चलो इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई है। तो तहकीक ए हिंद लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा तहकीक ए हिंद किताब लिखी गई है। तो राइटर समेत क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो राइटर समेत जो भी क्वेश्चन मिले आप लोग पढ़ लीजिएगा। पुस्तकों समेत क्वेश्चन कल भी आए थे और आज भी आ रहे हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 27 को आए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष 2003 को घोषित कर दिया गया है।
और आनुवांशिकी का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ग्रेगर मेंडल, आप लोग जानते होंगे। तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा आनुवांशिकी का नियम दिया गया है। और भारत ने सर्वाधिक एफडीआई, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, तो ये किस देश से प्राप्त किया है, तो सबसे ज़्यादा किस में से प्राप्त किया है, सिंगापुर से। सबसे ज़्यादा अपना विदेशी व्यापार किससे हुआ है, सिंगापुर से। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NRDWP, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। और सूर्य से जो अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे अच्छी ऊर्जा जो अपने हैं सूर्य की ऊर्जा ही है। तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये किस प्रकार से होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन, जैसे कि हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था वो भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित था। तो सूर्य पे जो क्रिया होती है वो भी नाभिकीय संलयन क्या पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस उसमें रहती हैं, ठीक है। आगे जो लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था विश्व विरासत सूची से, एक क्वेश्चन हो गया था। और नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बाकी क्वेश्चन सही से नहीं पता था स्टूडेंट को, वो सही से पता था कि नदी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप देखते हैं अपन लोग सेकंड शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नेपाल कितने देशों की सीमा से लगता है। तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल जो है वो उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से हल्का सा छुपता है। तो पश्चिम बंगाल से हल्का सा छुपता है, बाकी टोटल मिला के ये 5 राज्यों से लगता है, जो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल हो गया। आराम हराम है, ऐसा नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने कहा था आराम हराम है। और ये नारे जो है ये मैंने अपनी वीडियो में दे चुका हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। साइंस की इसमें डली है, ठीक है, जीके की इसमें प्ले लिस्ट में डली हुई है। तो ये सभी नारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे उससे, बहुत अच्छे से मैंने ट्रैक के द्वारा आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएम जन औषधि की योजना जो है वो किस मंत्रालय से आती है, तो मिनिस्ट्री एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स की मंत्रालय से ये लिया गया है, जन औषधि केंद्र। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो 2019, उसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है एयर पॉल्यूशन। क्या है, एयर पॉल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम की थीम रही है। तो थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बाकी ऐसा क्वेश्चन थीम से बहुत ही कम पूछते हैं। और मामलुक वंश का तीसरा शासक पूछ लिया गया है, तो इल्तुतमिश इसका सही आंसर था। यदि आपने मामलुक वंश पढ़ा है तो आपको इसको बहुत अच्छे से पता होगा। और गांधी जी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था, एक साथ, मतलब इस समय एक साथ से मतलब है उसी समय, तो उसी समय पर गांधी जी और सरोजिनी नायडू को जी किस जेल में रखा गया था, आगा खां पैलेस जो जेल है वहां पर दोनों जन को रखा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कोबोल किस जनरेशन की भाषा है, तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि सेकंड जनरेशन की भाषा है कोबोल, ठीक है। और सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो जैसे इस युद्ध को क्या कहते हैं, एक पहले आप लोग जान लीजिए। तो इस युद्ध को कहते हैं बेतास्ता का युद्ध, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था झेलम नदी के किनारे। और किसानों के खाते में जो 6,000 रुपये सरकार भेज रही है, तो ये तो पूछेगी ही, क्योंकि अब सरकार रुपए भेज रही है तो सबको पता होना चाहिए कि रुपए मिल रहे हैं, ताकि इसका घोटाला कम से कम हो सके। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसानों के खाते में जो 6,000 रुपये सरकार भेज रही है वो कौन सी योजना के तहत भेज रही है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भेजी जा रही है रुपए। और 61वां संविधान संशोधन जो है वो, उसमें क्या था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो जो मत की आयु अर्थात मतदान जो हम लोग देते हैं, वो पहले 21 वर्ष के बाद हम लोगों को मतदान करने मिलता था, लेकिन अब जो है वो अब 18 साल के बाद मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और निर्वाचन आयोग से मत क्वेश्चन पूछा गया था एक ठो। और ऑफिस में कौन सा इंटरनेट यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीएसएल जो होता है, इसके अधिकतर ऑफिसर में डीएसएल वाला इंटरनेट यूज किया जाता है, अर्थात डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडमान निकोबार से कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग जानते होंगे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। क्या है, सैंडल पीक।
और प्राचीनतम समाचार पत्रिका जो अभी तक संचालित होती है, मतलब ऐसी पत्रिका पूछी गई थी, समाचार पत्रिका जो अभी तक संचालित होती जा रही है, और पहले सबसे पहले हुई थी, अभी भी होती जा रही है। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और एलन मस्क जो है, एलन मस्क बहुत ही फेमस हैं, आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि क्यों फेमस हो गए हैं, ठीक है, आपको पता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता है, कि एलन मस्क जो हैं वो टेस्ला कार के कारण बहुत ही फेमस हो गए हैं, और अभी बहुत ही हाई पोजीशन पे चल रहे हैं। तो इनके समय क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि स्पेस शिप जो है, इनका उसका कौन सी स्पेस शिप का मतलब नाम बदल दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फैल्कॉन, फैल्कॉन 9 जो है इसके स्पेस शिप का इन्होंने ना नाम बदल दिया है। और मेघालय की कैपिटल पूछ ली गई थी, अर्थात मेघालय की राजधानी पूछ ली गई थी, तो मेघालय की राजधानी हो जाती है शिलांग, ठीक है। और डीएनए से एक क्वेश्चन आया था, और साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आया था। साइंटिफिक नेम से पहले भी बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और अभी भी पूछे जाते जा रहे हैं। तो आप लोग साइंटिफिक नेम जो है, जो मोस्ट है, वो सभी पढ़ लीजिएगा। और गोवा डे पूछ लिया गया था कि गोवा की स्थापना दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या पूछ ली गई है, तो जो कि 8 है, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। और डिजियो गार्सिया जो है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है ब्रिटिश इंडियन ओशियन पर। और प्रवाल भित्ति से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग जान लेते हैं कि प्रवाल भित्ति जो है, ये प्रवाल भित्ति लंबे समय तक प्रवाल जोड़कर यह प्रवाल भित्ति बनाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि सुधीर मन कप जो 2019 का है, तो उसमें चाइना ने किसको हराया था, तो सुधीर मन कप जो है, उसमें चाइना ने जापान को हराया था। तो ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आपको अगले दिन के क्वेश्चन पूरे बताए जाएंगे दोनों शिफ्टों के। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।